सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बोल स्पोर्ट्स। मैं हूं सैयद रजी। नाज़रीन, इस वक्त दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में बांग्लादेश और श्रीलंका की टीमें मद्दे मुकाबिल हैं वर्ल्ड कप के 38वें मैच में। और बांग्लादेश की जानिब से टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया गया था। इब्तिदा में बांग्लादेश की जानिब से अच्छी विकेटें भी हासिल की गई, लेकिन इस वक्त असलंका जो कि श्रीलंका के खिलाड़ी हैं वो सेंचुरी के करीब हैं, 94 रन बना चुके हैं। देखते हैं कि वो अपनी सेंचुरी कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं। लेकिन आज के मैच की दिलचस्प बात यह है कि आज एंजेलो मैथ्यूज जो कि श्रीलंका के ऑलराउंडर के तौर पर जाने जाते हैं, उनकी जानिब से उनको टाइम आउट करार दे दिया गया अंपायर्स की जानिब से। रूल कुछ ऐसा है कि अगर कोई खिलाड़ी क्रीज तक 2 मिनट के अंदर नहीं पहुंच पाता और बैटिंग नहीं कर पाता तो उसे अपील करने पर अंपायर जो है वो आउट करार दे सकता है। जिस वक्त ये कुछ हो रहा था उस हवाले से हम कुछ फुटेज देख लेते हैं। एंजेलो मैथ्यूज के हवाले से जिस वक्त उन्हें टाइम आउट करार दिया गया, अब आप देख सकते हैं कि वो आए क्रीज पर बैटिंग करने के लिए। उनके हेलमेट में कुछ मसला था गालिबन, जिसकी वजह से उन्हें टाइम लगा। और जो कि बांग्लादेश के कैप्टन शकीबुल हसन हैं, उनकी जानिब से अपील की गई और अंपायर ने एंजेलो मैथ्यूज को आउट करार दे दिया। और क्रिकेट बुक्स के अंदर, रूल्स के अंदर ये जायज़ है, इस तरह होता है। 2 मिनट के अंदर अगर कोई बैट्समैन आकर तैयार नहीं हो पाता और बॉल फेस नहीं कर पाता तो उसे आउट करार दिया जा सकता है। और अंपायर्स ने ऐसे ही यहाँ पर किया, लेकिन जो कमेंटेटर्स हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि ये गेम ऑफ जो स्पिरिट है गेम की उसके खिलाफ है, जिसकी वजह से बड़े सवालात उठ रहे हैं। और रोजाना ही हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड कप में इस हवाले से जो कभी डीआरएस को लेके सवालात उठ रहे हैं, तो कभी जैसे आज का ये मैच हुआ इसके अंदर जो है वो गलत आउट दे दिया गया। वकार यूनुस का ये कहना था कि स्पिरिट ऑफ द गेम नहीं है और उन्हें आउट करार नहीं देना चाहिए था, लेकिन ऐसा ही किया गया। और नाजरीन, श्रीलंकन बोर्ड उसको फारिग कर दिया गया है। वजीर खेल हैं श्रीलंका के, उनकी जानिब से खराब कारकर्दगी पर श्रीलंकन बोर्ड को फारिग कर दिया गया है। 7 मैचेस खेले अब तक श्रीलंकन टीम ने इस वर्ल्ड कप में और सिर्फ 2 में ही कामयाबी हासिल करी है श्रीलंका की टीम ने। और एक्शन लिया गया श्रीलंका में श्रीलंकन वजीर खेल की जानिब से और पूरे बोर्ड को ही फारिग कर दिया गया है। और अब ये इत्तलात आ रही है कि अर्जुना रानाटुंगा जो कि 1996 के वर्ल्ड कप के फाते थे, श्रीलंका को उन्होंने वर्ल्ड कप जितवाया, वो अब इंटरिम चेयरमैन के तौर पर श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के सामने आए हैं। अब देखते हैं कि उनकी जानिब से आने वाले दिनों में क्या तब्दीलियां की जाती हैं। इस वक्त श्रीलंका अपना मैच खेल रहा है बांग्लादेश के खिलाफ और श्रीलंका के 269 रन पर 7 खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके हैं। तो श्रीलंकन क्रिकेट के लिए खासी मुश्किलात हैं। इंग्लैंड क्रिकेट के लिए भी हम देख रहे हैं कि खासी मुश्किलात हैं। इंग्लैंड की टीम ने भी सिर्फ 1 मैच जीता है 7 मैचेस खेल के। श्रीलंका ने 2 मैचेस जीते हैं। वहां इंग्लैंड में भी तनकीद हो रही है। इंग्लैंड के साबिक खिलाड़ी जो हैं उनकी तरफ से भी जो है वो तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। इसी वाले से बात कर लेते हैं। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट लीना मोइन। लीना, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लीना, पहले तो इस पे आपका कमेंट चाहूंगा, जो गेम की जो स्पिरिट होती है उसके अगेंस्ट जाकर एंजेलो मैथ्यूज को आउट दिया गया, टाइम आउट करार दे दिया गया, क्या कहेंगे आप? हाँ, देखिए, मैं तो पर्सनली इस जो स्पिरिट ऑफ द गेम है, मैं इसके जो भी इसके मामलात होते हैं, चाहे मंकडिंग हो या ये टाइम आउट हो, मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। मेरे ख्याल में क्रिकेट एक जेंटलमैन्स गेम है। अब तो औरतें भी खेलती है, तो जेंटल वुमेन्स गेम भी है। तो यहाँ पर ये जरूरी है कि इसकी जो ट्रेडिशंस हैं, पुरानी ट्रेडिशंस अरसों से, सदियों से चली आ रही हैं, स्पिरिट ऑफ द गेम उनको बरकरार रखा जाए और उनकी रिस्पेक्ट की जाए। और ये थोड़ी बहुत अगर कोई टाइम आउट वगैरह हो जाए तो ये फिर ये जो एम्पायर्स हैं या मैच रेफरीज हैं, इनको सबको जरा उसको डिटेल में देख के स्पिरिट ऑफ द गेम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। पर्सनली मैं सख्त खिलाफ हूँ मंकडिंग करने के भी, और ये इस किस्म की तमाम चीजें जो एग्जैक्टली उस पर भी बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ा था आईसीसी को। गो के रूल्स मौजूद हैं किताब के अंदर, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ है। हाँ, देखिए ना, रूल्स में देखें, दुनिया में कहीं भी रूल्स में नहीं लिखा कि आप अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करें, लेकिन फिर भी हम करते हैं क्योंकि ये स्पिरिट ऑफ ह्यूमैनिटी है। इसी तरह स्पिरिट ऑफ द गेम है कि आप इन चीजों की रिस्पेक्ट की जाए। और क्रिकेट नोन है एज अ जेंटलमैन्स गेम। देखें, रग्बी वगैरह वो बड़े रफ गेम्स हैं, एक दूसरे से फिजिकल कांटेक्ट होते हैं, वो फर्क गेम्स हैं। ये जेंटलमैन्स गेम है। गोल्फ हुई, क्रिकेट हुई, टेनिस हुई, तो उसमें आपके कुछ जो आपकी पुरानी ट्रेडिशंस हैं, आपको जरूरी है गेम को जिंदा रखने के लिए कि आपको स्पिरिट ऑफ द गेम की रिस्पेक्ट करें।
ठीक है लीना, और हम ये भी देख रहे थे, कमेंटेटर्स का भी यही कहना था, गो के रूल्स हैं, वकार यूनुस भी यही कह रहे थे कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं शकीबुल हसन की जानिब से अपील की गई जिस पर अंपायर्स ने आउट दिया। ये तो देखें ना जी, बांग्लादेश टीम को ये खुद देखना चाहिए कि ये अपना नाम क्यों बदनाम कर रहे हैं। अब जाहिर है ये अच्छे लफ्जों में तो इनको कोई भी याद नहीं करेगा। अब कोई भी जो इस पे कमेंट करेगा, क्रिकेट कमेंट एनालिस्ट, वो यही कहेगा कि भाई इस पे अपील नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन देख, शाकिब की ये एक हिस्ट्री है, वो एम्पायरों से भी बदतमीजी कर चुके हैं, वो बीच में टूर्स के गायब भी हो जाते हैं, उनको फिर भी कप्तान बना दिया जाता है। तो ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को देखने की जरूरत है कि वो अपनी टीम की भागदौड़ किस किस्म के इंसान को दे रहे हैं, उसकी क्या हिस्ट्री है, वो किस किस्म की उसने अपने घर में किस तरह के एम्पायरों से बदतमीजियां की हुई हैं और किस तरह की उनकी इंडिस्क्रिशंस हैं। तो ये तो उनके बोर्ड को देखना चाहिए, बिल्कुल ये शकीब और उनको नहीं करना चाहिए। ठीक है, साथ ही रहेगा लीना हमें स्पोर्ट्स एनालिस्ट नसीम राजकलिया। नसीम भाई बहुत शुक्रिया आपके भी वक्त का। नसीम भाई पहले तो इस पे क्या कहेंगे, एंजल मैथ्यूज को टाइम आउट करार दिया गया? देखिए, पहली मर्तबा हुआ है ऐसा, और अगर लॉ के तहत ये डिसीजन लिया गया है टाइम्ड आउट, पहले प्लेयर हैं क्रिकेट की हिस्ट्री के जो आज टाइम्ड आउट की सूरत में आउट हुए। इतना टाइम वैसे लगना नहीं चाहिए था। एक आमतौर पे तासुर ये होता है, एक बैटर जब ग्राउंड से आउट होने के बाद बाहर जा रहा होता है तो दूसरा बैटर मोस्टली ज्वाइन कर लेता है, अंदर आ चुका होता है रोप से अंदर। तो इसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम हो गया था। इसके लॉ के तहत उन्होंने ये फैसला किया है। इंडिया के वर्ल्ड कप में हमें अच्छा नसीम भाई 2 मिनट का टाइम होता है, सॉरी कता कलामी के लिए माजरत, 2 मिनट का टाइम होता है कि क्रीज पर आकर बैट्समैन ने बॉल फेस करनी होती है। ऐसा नहीं हो सका, थोड़ा कुछ इजाफी वक्त लग गया, और वो हेलमेट का मसला था, एंजेलो मैथ्यूज वहां पर बता भी रहे थे। देखिए, हेलमेट का मसला था, एंजेलो मैथ्यूज अगर रोप के अंदर आ जाते ना, ग्राउंड में रोप से अंदर खेल होता है, रोप के बाहर खेल का कोई ताल्लुक नहीं है। सही। तो अगर वो अपने कदमों को अंदर ले आते, उसके बाद वो अंपायर को बिल्कुल बता सकते थे कि मेरे साथ मेरा 1 मिनट हेलमेट का मसला है। लेकिन आप बाहर रह के ये काम नहीं कर सकते। मैंने कहा ना, आमतौर पे की जो प्रैक्टिस होती है वो यही होती है कि जिस वक्त बैट्समैन बाहर जा रहा होता है, दूसरा बैट्समैन आप देखिएगा अंदर आ रहा होता है, क्योंकि वो तैयार बैठा होता है। तो आपके हेलमेट का अगर मसला था तो ये मसला आप जब बैट करके बैठे थे, ये आपको उस वक्त सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए था लॉ के तहत। लेकिन मैंने कहा ना, ये मेरी समझ में आया नहीं कि उन्होंने ये सारा काम पहले क्यों नहीं किया। वो फॉर्मर कैप्टन है, वो प्रोफेशनल क्रिकेटर है, समझ नहीं आ रहा। अजीब अजीब चीजें इंडिया में जब भी कोई इवेंट होता है, अजीब अजीब चीजें सी सामने आती हैं। उनमें शायद एक ये भी सामने आई है, तारीख में पहली दफा हो गया। बिल्कुल नसीम भाई साथ ही रहिएगा। अलीना, जैसे जैसे टीम्स की खराब कारकर्दगी सामने आ रही है, बोर्ड्स के खिलाफ भी इकदाम जो हैं वो उठते चले जा रहे हैं। अब देख रहे हैं कि श्रीलंका में वजीर खेल हैं, उन्होंने पूरा बोर्ड ही तहलील कर दिया है, फारिग कर दिया है, और अर्जुना राणाटुंगा जो कि 1996 के वर्ल्ड कप के फाते थे, श्रीलंका की जानिब से कैप्टन कर चुके हैं, वो उनको जो है वो जिम्मेदारी सौंप दी गई है। क्या कहेंगे आप? देखिए, एक तो ये कॉस्मेटिक चेंजेस से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखें कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका डोमेस्टिक क्या, कहाँ से खराबियां आ रही हैं, क्या वजह के सही राइट प्लेयर्स नहीं आ रहे, या संगाकारा, जयवर्धने के बाद वास, मुरलीधरन, इनके बाद श्रीलंका की उस तरह की टीम नहीं आ सकी जो कि पहले होती थी। उसकी वजह है क्या, डोमेस्टिक की वजह है, जो भी वजह है, प्लेयर पेमेंट की वजह, जो भी वजह है, उनको अच्छी तरह देखें। और अगर आप बहुत अच्छा किया कि राणाटुंगा को लगा दिया, लेकिन अब उनको 4 साल तक काम करने दें। यही मैं पाकिस्तान के लिए कहती हूँ कि ये कप्तान फारिग कर दें, ये वो कर दें। लेकिन वो एक इंटरिम चेयरमैन के तौर पर आए, अभी नहीं मालूम कि उन्हें तौसी मिलती है या नहीं मिलती। नहीं, देखिए तौसी, अब देखिए ना, यही तो मैं कह रही हूँ कि 4-6 महीने के लिए अगर आप किसी को भी लगा देंगे ना, अफलातून को भी आके लगा देंगे, तो 4-6 महीने में कोई भी कुछ नहीं कर सकता। हर इंसान को 3-4 साल चाहिए कि वो अपनी टीम लाए, अपना विजन को इम्प्लीमेंट करे। टाइम लगता है अब चीजों में। तो अगर ठीक है कर दिया राणाटुंगा का, बड़ा अच्छा किया, लेकिन अब उनको 4 साल दें, और यहाँ पर भी जिसको भी लाए पाकिस्तान में उसको 4 साल दें, और जो भी कप्तान है उसका ईयर टू ईयर एवेल्युएशन होनी चाहिए कप्तान की।
सही। नसीम भाई, जैसा कि श्रीलंका के हवाले से तो आप सुन ही चुके होंगे, इंग्लैंड में भी अब आवाज़ें उठ रही हैं। नासिर हुसैन की जानिब से कहा गया, डेविड लॉयड की जानिब से कहा गया कि जिस तरह की कारकर्दगी इंग्लैंड की टीम की जानिब से दिखाई जा रही, वो तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि वनडे क्रिकेट जो है वो इंग्लैंड की टीम ने खासी कम खेली है, जिसका नुकसान इस वक्त उठाना पड़ रहा है। क्या कहेंगे? वाकई में कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इंग्लिश टीम से कि वो इस तरह का परफॉर्म करेगी। कोई भी इवन के लोग तो बात कर रहे थे कि वो सेमीफाइनलिस्ट टीम है, लेकिन डिफेंडिंग चैंपियन जिस अंदाज से उनकी बेसबॉल क्रिकेट कहाँ चली गई, बाकी दुनिया उसको अडॉप्ट कर गई, वो नहीं खेल पाए। तो कई सारे क्वेश्चंस हैं जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया है इंग्लिश टीम पर। वहां पे 2019 में जब इंग्लिश टीम ने टाइटल जीता था, वर्ल्ड चैंपियन बने थे, उस टीम के कैप्टन वैन मॉर्गन ने भी एक कमेंट किया। उस कमेंट पे उनका कहना था कि मुझे ड्रेसिंग रूम का माहौल 100% सही नहीं लग रहा। देखिए, मॉर्गन वो प्लेयर हैं कि जो इनके मोस्टली प्लेयर्स जो इस वक्त टीम का हिस्सा है, उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर कर चुके हैं, जिस पर उनके एक सपोर्टिंग स्टाफ ने, जो इंग्लिश क्रिकेट टीम के सपोर्टिंग स्टाफ का हिस्सा है, उसने एक स्टेटमेंट भी जारी किया था कि ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है, टीम में बिल्कुल यकजैसी है, हर चीज बेहतरीन है। डिफरेंट एंगल से इस वक्त इंग्लिश टीम को वाकई में बात की जा रही है, क्योंकि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि जो उनका पावर हाउस था और जिस अंदाज से वो इवन टेस्ट क्रिकेट में खेल रहा था, वो इंडिया की बेहतरीन पिचेस के ऊपर कैसे नाकाम हो गया। इनके मोस्टली प्लेयर्स को प्रैक्टिस है आईपीएल की वजह से इंडिया में खेलने की, या जब वो सीरीज खेलने के लिए जाते हैं इंडिया, तो 5 टेस्ट मैचों की सीरीज होती है। ऑस्ट्रेलिया जाता है तो 5 टेस्ट मैचों की सीरीज होती है, वो हमें तो नहीं मिलती। हमारे तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज उस वक्त मिलती है कि जब आईपीएल हो रहा होता है और उनके मोस्टली खिलाड़ी वहां होते हैं और उनके बी और सी टीम यहाँ खेल रही होती है, वरना ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड खेलने का टाइम ही नहीं होता। इंग्लिश क्रिकेटर्स को तो बहुत प्रैक्टिस है इंडिया की, उनको तो बहुत आदत है वहां खेलने की। समझ नहीं आया कि इतनी नाकाम कैंपेन किस वजह से हुई है। उनका कल्चर भी कहीं हमारी तरह तो नहीं है कि एक मरतबा कप्तान के पीछे लगे फिर उसके बाद फिर उसको घर तक छोड़ के आए। ऐसा मुझे वहां नहीं लगता, एक प्रोफेशनलिज्म दिखाई देता है। लेकिन बस बैन स्टोक्स ने जो बात कही, ये हम बिल्कुल डिस्ट्रॉयड हुए हैं यहाँ पर। इसके अलावा दूसरी कोई और चीज नहीं है, ऐसे ही लगा यार। देखते हैं कि क्या श्रीलंका में जिस तरह का एक्शन लिया गया है, क्या इंग्लैंड में भी कुछ इस तरह का एक्शन लिया जाता है। नसीम भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी क्या कुछ चल रहा है, क्या खबरें, इस हवाले से बात कर लेते हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है अब्बास शब्बीर ने। अब्बास, क्या खबरें हैं? ज़का अशरफ को तौसीह मिल गई, लेकिन महदूद पैमाने पर दी गई है, क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखें, महदूद पैमाने पर बिल्कुल दी गई है। पूरा एक नोटिफिकेशन हुआ है जिसपे डे टू डे अफेयर्स के हवाले से चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन इस हवाले से बातचीत की जा रही है कि अगर इख्तियारात महदूद होंगे तो अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा, बेहतरी किस तरीके से हो सकेगी। जब आप चेंज नहीं कर सकते, किसी चीज़ को छेड़ नहीं सकते, तो फिर किस तरीके से बेहतरी आ सकती है। तो उसके लिए मेरा ख्याल है कि जो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि बातचीत की जा रही है, लेकिन अभी तो 3 महीने के लिए वो हैं और टीम अभी वर्ल्ड कप खेल रही है। तो उसके बाद जो रिजल्ट आएगा और उस रिजल्ट की रोशनी में जो एक कमेटी बनाई गई है, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, इंतजाम के मामले पर भी बनाई गई है, और वर्ल्ड कप में जो टीम की ओवरऑल परफॉर्मेंस होगी उस पर भी कमेटी अपनी एक डिटेल रिपोर्ट चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी को देगी और उस पर बाकायदा तौर पर एक्शन लिया जाएगा। जो जहाँ पर बेहतरी है वहाँ पर बेहतरी की जाएगी। इससे पहले नदीम खान को कोऑर्डिनेटर बनाया है, मुश्ताक, मोहम्मद यूसुफ, सईद अजवल, आकिब जावेद, इनको ऑन बोर्ड लिया गया है। जो 5 बॉलर। अच्छा अब्बास, नदीम खान तो ऑलरेडी डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं है जी, उनको एक कमेटी का अलहदा से कोऑर्डिनेटर बनाया गया है जिसमें ये बाकी 4 प्लेयर्स हैं कि 5 बॉलर्स, 5 बैट्समैन और 5 स्पिनर्स को हमने मजीद तैयार करना है और एक पूल को अपना थोड़ा एक्सटेंड करना है, क्योंकि हमारे पास पूल नहीं है अभी। पीछे जो हमारे पास प्लेयर्स हैं उनकी कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है कि उनको इतने बड़े इवेंट के अंदर मौका दे दिया जाए। तो ये वन ऑफ द बेस्ट टीम थी। वहां पर जाकर प्लेइंग 11 के हवाले से कुछ सिलेक्शंस हमें अच्छी इसलिए नहीं लगी कि इमामुल हक, जो कि बिल्कुल पहले मैच के अंदर, दूसरे मैच में सही कंसिस्टेंसी से परफॉर्मेंस नहीं दे रहे थे, लेकिन उनको बार बार खिलाया जा रहा था, जिस पर फखर जमान को लाया गया और आप देखें कि पूरी कौम को रिजल्ट सामने नजर आ गए। तो इसलिए अब इस पूल को बढ़ाया जाएगा और बेहतरी की तरफ चीजें जा रही हैं।
बाबर आजम को मुकम्मल सपोर्ट किया जा रहा है, नेक ख्वाहिशात हैं बाबर आजम के लिए पूरे बोर्ड की तरफ से, और उनकी कप्तानी को कोई खतरा नहीं है, ना उनकी कप्तानी को उनको हटाने के हवाले से ना कोई सोच हुई है, ना किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं है। तो बाबर आजम को बिल्कुल इस माइंड के साथ टीम को लीड करना चाहिए कि वो कैप्टन है, और होप्स हो कि वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के टूर में भी कैप्टन होंगे। ये आपको मैं खबर दे रहा हूं। चलें, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब्बास साथ ही रहिएगा। इस वक्त हम अपने नाज़रीन को अपडेट करें कि श्रीलंका की जानिब से 280 रन का हदफ दे दिया गया है बांग्लादेश को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में, जहां पर बांग्लादेश की जानिब से टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया गया था और श्रीलंका की जानिब बेहतरीन सेंचुरी स्कोर की गई है। उन्होंने 108 बॉलों पर 105 रन बनाए हैं, तो बेहतरीन उनकी जानिब से कारकर्दगी का मुजाहरा किया गया है और इस वक्त वो बात भी कर रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन, कल के मैच के हवाले से भी बात करेंगे जिसमें भारत ने यकतरफा मुकाबले के बाद साउथ अफ्रीका को शिकस्त दी है और एक बार फिर बड़े मार्जिन से शिकस्त का सामना करना पड़ा है साउथ अफ्रीका को। 243 रन से भारत ने साउथ अफ्रीका को शिकस्त दी है और कल कुछ ऐसे डिसीजंस भी हुए जिन पर हम बात करेंगे। पहले लेकिन एक रिपोर्ट देखते हैं। तो नाज़रीन, जैसा कि रिपोर्ट में आपने देखा कि भारतीय बॉलर्स की जानिब से बड़ी नपी-तुली बॉलिंग की गई और कल दिन था जडेजा का, उन्होंने 5 खिलाड़ियों को आउट किया, जिसमें डिबेट भी चल रही है कि एक आध विकेट उनके हक में गई है, लेकिन बहरहाल इस पर आके बात करेंगे। लेकिन नाज़रीन, पॉइंट्स टेबल की सूरत हाल पे भी थोड़ी सी नज़र डालेंगे और कल का भी मैच भारत ने अपने नाम कर लिया और इस वक्त टॉप पर मौजूद है भारत की टीम। 8 मैचेस खेलकर 16 पॉइंट्स जीते हैं। साउथ अफ्रीका की टीम दूसरे नंबर पर मौजूद है, 8 मैचेस खेलकर 12 पॉइंट्स हासिल किए हैं। भारत और साउथ अफ्रीका की टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं सेमीफाइनल के लिए। तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और चौथे नंबर पर न्यूजीलैंड, जबकि पाकिस्तान 5वीं पोजीशन पर मौजूद है। न्यूजीलैंड का अगला मैच 7वीं पोजीशन पर मौजूद श्रीलंका के साथ है और ये भी इत्तलात हैं कि उस दिन बारिश के भी इम्कानात हैं। अगर बारिश की वजह से मैच मुकम्मल नहीं हो पाता तो दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिलेगा, जो कि पाकिस्तान के लिए आगे चलकर बड़ा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तानी टीम का अगला मैच इंग्लैंड से है। फिर रन रेट को नहीं देखना होगा, पाकिस्तानी टीम ने सिर्फ मैच जीतना होगा तो 2 पॉइंट्स हासिल कर लेगा। तो बहरहाल देखते हैं कि जुमेरात को जो मैच है न्यूजीलैंड और श्रीलंका के दरमियान, उसमें मौसम क्या किरदार अदा करता है। लीना, आपकी तरफ आना चाहूंगा। कल मैच जीत लिया भारत ने, लेकिन कुछ डिसीजन ऐसे थे जिनके ऊपर सवाल उठ रहा है और वही डीआरएस को लेकर बात हो रही है कि डीआरएस जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है शायद भारत में। क्या मसला क्या हो रहा है? देखिए, डीआरएस जो है ना परफेक्ट साइंस नहीं है, इसके ऊपर दुनिया में बहुत डिस्कशन है। कई दफा हम बहुत सी और सीरीज में भी देख चुके हैं कि डीआरएस से इतनी सेटिस्फाइड नहीं होते बैट्समैन। कई दफा आपको क्लियरली नजर आता है कि उनकी एज हुई डीआरएस पे, लेकिन बैट्समैन जा रहा था सर हिलाता हुआ। तो अभी तक इस आर्ट को, इस साइंस को, बल्कि साइंस ही कहूंगी, उसको अभी परफेक्ट नहीं किया। इस पे और काम करने की जरूरत है और एक्सपेरिमेंटेशन करने की जरूरत है इसको परफेक्ट करने के लिए। तो ये तो जब तक ये डीआरएस परफेक्ट नहीं होगा ऐसे मौके आते रहेंगे, अब चाहे वो भारत में हो या ऑस्ट्रेलिया में हो या पाकिस्तान में, जिधर भी हो। तो ये तो ऐसी बातें होती रहेंगी, तो लिहाजा ये। लेकिन इंडिया के बारे में ये मैं जरूर कहना चाहूंगी कि तारीफ करनी पड़ेगी उनकी कि उन्होंने इतना ज्यादा होमवर्क किया हुआ है। उनको पता था उनका होम टूर्नामेंट होगा ये। उन्होंने हर पोजीशन पे उनके पास 2-2 प्लेयर्स हैं। उनके तीनों फास्ट बॉलर्स जो हैं, पांड्या इंजर्ड भी हो गए, फिर भी उनके जो तीनों फास्ट बॉलर्स हैं दे आर बॉलिंग सो वेल। सीम बड़ा अच्छा इस्तेमाल करें, सीम को बड़ा हिट करें, और सीम के साथ वसीम अकरम ने भी ये बताया था कि बड़ा अच्छा उसको जो रिस्क को कॉक करते हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं वो, तो ताकि वो सीम हिट करती है और वहां से उनको मूवमेंट मिलती है। और अब ये मुझे समझ नहीं आ रही कि अभी तक ये बैट्समैन जो है वो उनको अच्छी तरह डील क्यों नहीं कर सके। पता तो है कि सीम मूवमेंट मिल रही है, लेकिन अजीब और गरीब बात है कि जिस तरह के इंडियन बॉलर्स परफॉर्म कर रहे हैं, इस तरह के कोई भी फास्ट बॉलर्स परफॉर्म नहीं कर रहे। अब ये उनकी मेहनत है, उन्होंने होमवर्क किया हुआ है, और जहां तक उनकी बैटिंग की सवाल है, उन्होंने हर पोजीशन के पास 2-2 प्लेयर मौजूद है। सही। लीना, साथ ही रहेगा। बस आपसे भी डीआरएस के हवाले से बात करूंगा, लेकिन कुछ डिसमिसल्स देख लेते हैं जिनके ऊपर सवाल उठ रहा है और सोशल मीडिया पर बड़ी बहस चल रही है कि ये आउट थे या नहीं थे। पहले उन पर नजर डाल लेते हैं। तो नाज़रीन, ये वो डिसमिसल्स थी जिनके ऊपर सवाल उठ रहा है कि ये आउट थे या नहीं आउट थे, क्योंकि अंपायर्स की जानिब से कहीं पे अंपायर्स कॉल को फौकियत दी जा रही है, कहीं डीआरएस के अंदर बिल्कुल डिसीजन जो है वो बिल्कुल उलट हो जाता है। तो इसके ऊपर बड़ी डिबेट चल रही है और हम वापस आएंगे तो लीना और अब्बास से इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। स्टे विद अस।
बोल स्पोर्ट्स में नाज़रीन आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे डिसीजन रिव्यू सिस्टम की कि कुछ डिसीजंस बैटिंग साइड के खिलाफ चले गए और कुछ डिसीजंस बॉलिंग साइड के खिलाफ चले गए। भारत में ऐसा क्यों हो रहा है, क्या मसला है, इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं लीना मोइन और अब्बास शब्बीर। अब्बास, आप क्या समझते हैं, गुज़िश्ता रोज़ के मैच में भी हमने देखा कि कोहली का आउट लग रहा था, बिल्कुल कोई बैट और बॉल के दरमियान स्पेस नहीं थी, लेकिन अंपायर की जानिब से नहीं आउट दिया गया। इसी तरह क्लासन का जो एलबीडब्ल्यू था वहां पर अंपायर्स कॉल आनी चाहिए थी, अंपायर्स कॉल नहीं दी गई। एक मैच में पाकिस्तान भी अफेक्ट हुआ है। ये सब टीमों के लिए सेम डीआरएस सिस्टम है। इसमें जो गलतियां हैं या उसमें जो जजमेंट का प्रॉब्लम है, इस हवाले से मेरा ख्याल है कि बेहतरी की जरूरत है और बेहतरी की जा रही है। लेकिन आप इंडिया साउथ अफ्रीका की परफॉर्मेंस की बात करें तो इंडिया आपको बिल्कुल अब वर्ल्ड कप के अंदर अनबीटेबल नजर आ रहा है। जिस तरीके से इंडिया होम ग्राउंड के ऊपर तो और टीमें भी खेलती हैं, पूरी दुनिया में मैचेस होते हैं, लेकिन इंडिया जिस तरीके से होम कंडीशंस को यूज कर रहा है, मैं कहता हूं कि वो बड़ा जबरदस्त काम है। बड़ा कंपोज्ड तरीके से वो खेल रहे हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज आप देखें, फिजिकल वो फिट है, वो मेंटली तौर पर अच्छा अब्बास, होम कंडीशंस को यूज करने की आप बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर भारत के अंदर से आवाजें उठ रही हैं, वो कह रहे हैं कि ये वर्ल्ड कप बिक गया है और डिसीजन रिव्यू सिस्टम जो है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, मैं तो इस हवाले से कोई ये सोशल मीडिया की अगर बात हो सकती है, लेकिन इसमें कोई मेरा ख्याल है कि कोई मुसद्दका ऐसी चीज नहीं है। ये तो हर किसी की अपनी ओपिनियन होती है। सोशल मीडिया पे तो आप जो मर्जी दिल करता है चला दें, उसकी ऑथेंटिसिटी कोई ऐसी नहीं होती कि हम उस बात को इशू बना लें और उस बात को हम सेंटर कर लें कि भाई अब यही ऐसा होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये गलतियां हो जाती हैं, ये टेक्नोलॉजी है। हमारे मैच के अंदर भी हुआ, साउथ अफ्रीका के साथ भी हुआ, और ये सब टीमों के लिए सेम डीआरएस इस वक्त वर्ल्ड कप के लिए चल रहा है। लेकिन सोशल मीडिया का अपना एक आपको पता है दायरा इख्तियार है। वो तो अपनी मर्जी से हर चीज जो जिसका दिल करता है वो बात करता है। उसमें तो वो बेलगाम घोड़ा है, उसमें तो जो मर्जी आप कर लें। लेकिन ओवरऑल, लेकिन अब्बास, हमारा मकसद यहाँ पर तनकीद करना नहीं है। हमारा मकसद ये है कि आइंदा डीआरएस सिस्टम का बेहतर इस्तेमाल हो सके, हम ये चाह रहे हैं। जी, मैंने आपको बिल्कुल शुरू में यही कहा है कि जो फॉल्ट्स हैं, जो फ्लॉज हैं, उनके ऊपर डेफिनेटली आईसीसी का ये पूरा, और क्रिकेट देखें इंडिया के अंदर बड़ी फंटास्टिक क्रिकेट हो रही है, बड़ी ऑर्गेनाइज क्रिकेट हो रही है। तो इसको बेहतरी, जहाँ पे गलती होगी वहाँ पे इस टूर्नामेंट के बाद को बेहतर किया जाएगा, और गुंजाइश होती है हमेशा बेहतरी की हर चीज में। और ये बिल्कुल ठीक है, बेहतरी की बात कर रहे हैं। अब्बास, अब कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान और इंग्लैंड के मैच के हवाले से। लीना, आप क्या समझती हैं, पाकिस्तान को किस फील्ड में जो है वो बेहतरी की जरूरत है, खासतौर पर बॉलिंग को अगर देखा जाए तो उस पर क्या कहेंगी? देखिए, एक तो जेन्युइन स्पिनर की हमें बेहद कमी महसूस हुई। पहले हमने शादाब नवाज को खिलाया, वो तो बिल्कुल ही वनडे प्लेयर्स नहीं है। मैं बहुत दफा कह चुकी हूँ, बहुत ही बेकार सिलेक्शन थी वो दोनों की, दोस्ती की सिलेक्शन थी, बिल्कुल कोई इसका वो नहीं था। फिर हमारे पास अब शादाब इंजर्ड हो गए, तो हमारे पास एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि भाई अब वो टूर्नामेंट तो खेल ही नहीं रहे, तो हम ट्रैवल रिजर्व जो है अबरार, उनको ले आए। तो एक तो वो बेहतरी हो सकती है। वो मिस्ट्री स्पिनर है, प्रॉब्लम्स कॉज कर सकते हैं। ट्रेडिशनली इंग्लैंड जो है स्पिनर्स के खिलाफ वीक भी होता है, तो वहां ये किया जा सकता है। लेकिन अब वहां जो मैनेजमेंट बैठी है वो तो उस पर डिपेंड करता है कि वो क्या करेंगे। तो हमने बहुत ज्यादा मिडिल ओवर्स में एक जेन्युइन अच्छे स्पिनर की, सईद अजमल टाइप या सकलैंड टाइप या मुश्ताक टाइप, उस तरह के जेन्युइन स्पिनर है, उसकी कमी महसूस की। उसामा आए लेकिन उनका वो इम्पैक्ट नहीं रहा। और फिर भी मुझे ख्याल है कि एक लेग स्पिनर को जरा 4-5 गेम्स चाहिए होती है टू सेटल डाउन। वो उनको मिली ही नहीं कभी, शुरू में उनको खिलाया नहीं, शुरू में उन्होंने अपनी दोस्ती की राहें वो की। बट एनीवे, मुझे लगता है कि स्पिनिंग डिपार्टमेंट में हमें बहुत एक फील हुई कमी। और ऊपर से जो टॉप 3 बैट्समैन है, मैं बार बार कहती हूँ कि मुझे इंटेंट की कमी नजर आई उनमें, पावर प्ले को खास तरह इस्तेमाल करने की। आप देखें ना कि टॉप 3 जो होते हैं वो किसी भी मुल्क में आजकल 70-80 रन लगा लेते हैं इन पिचों पे। और पाकिस्तान बड़ा मुश्किल से डू और डाई उस दिन गेम थी, तो उसमें रन बने। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि पहली गेम्स में इस तरह की बैटिंग क्यों नहीं हुई? चलिए, आप 80 रन ना लगाएं, आप कम से कम 60 रन तो लगाएं 6 की एवरेज से, तो आप पावर प्ले खेलें जो टॉप 3 होते हैं, जिसमें बाबर आजम भी शामिल है। कि नहीं, आप स्ट्राइक रेट्स देख लें उनके 80-85, तो वो तो कोई स्ट्राइक रेट्स नहीं है मॉडर्न डे क्रिकेट में। तो वहां पर भी एक हमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। और सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट, हमें एक बेहतर कप्तान चाहिए
जिसने कभी डोमेस्टिक की, कोई स्टेट साइड की, कहीं कप्तानी तो की हो। इन्होंने तो जब कराची की कप्तानी की तो उनको 1 साल बाद उन्होंने कहा कि थैंक यू वेरी मच और इमाद को वापस ले आए, और अब उनको पेशावर की कप्तानी देती हो तो अल्लाह उन पे भी रहम करे, क्योंकि ही इज अ गुड प्लेयर एंड एक्सीलेंट प्लेयर, लेकिन कप्तानी एक लीडरशिप क्वालिटीज नहीं है उनमें। चले एक जो आपको चले, ये decision तो वर्ल्ड making कप के नजर बाद का आती है, out फैसला of है, the box, वर्ल्ड कप के वो बाद नहीं का है। फैसला है ना कि क्या चेंजेस आती हैं बोर्ड के अंदर। अब्बास, पीसीबी के हवाले से क्या खबरें गर्दिश कर रही हैं बॉलिंग के हवाले से, खासतौर पर मॉर्नी मॉर्कल क्या कंटिन्यू करेंगे इस वर्ल्ड कप के बाद, नहीं करेंगे, क्या इत्तिलात है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि जी अब ये कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल अब नई टीम आएगी। अब देखें वर्ल्ड कप के बाद, अभी वर्ल्ड कप से पहले सब कुछ कहना कबल वक्त है। अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, अभी तो हमें उनको पूरा सपोर्ट करना है, बाबर आजम को भी सपोर्ट करना है, और उन्होंने प्रूव किया है। देखें एक मैच में प्लेयर को प्रूव करना होता है जब। लेकिन अब्बास ठीक है, बहुत अच्छी क्रिकेट खेली हमने पिछले मैच में, मैच जीते, स्टिल हम अभी भी चांसेस हैं कि फाइनल 4 में आ सकते हैं, लेकिन कहते हैं कि कामयाबी बहुत सी खामियों पर पर्दा डाल देती है, लेकिन तो खामियों के ऊपर नजर तो रखने की जरूरत है, उनको सही तो करना चाहिए ना। के ऊपर नजर रखी हुई है जी बिल्कुल, और ये सब कुछ बेहतर होगा। अभी टीम वर्ल्ड कप से वापस आएगी तो उसके बाद तमाम जो हमारे एक्स सेक्रेटरीज हैं उनके साथ बैठा जाएगा और तमाम गलतियों पर काबू पाया जाएगा। बेहतरी करने की जरूरत है। शुरू में हमने अलीना में बड़ी अच्छी बात की कि हम शुरू में तो खेल ही नहीं सके। हमें शुरू के मैचेस के अंदर इस जज्बे से खेलना चाहिए था। क्या हमेशा से हम इसी तरह ही करते रहेंगे कि पूरा टूर्नामेंट मेन मैचेस हार के तो आखिरी दुआओं के साथ हम आगे पहुंचेंगे? लेकिन हमें जिस तरह इंडिया सब कॉन्टिनेंट की टीम है ना, वो भी देखें कि किस तरह कंडीशंस हमारी और उधर की इतनी डिफरेंट नहीं है। हमारे लिए दूसरी टीमों के लिए मुश्किल है, हमें एडजस्ट हो जाना चाहिए था। शुरू में हम एडजस्ट हुए, लेकिन अचानक ही हम बिल्कुल, आप देखें कि 4 मैचेस हम ऐसे खेलेंगे जिस तरह हमें क्रिकेट आती नहीं है, लेकिन हम दोबारा से शुक्र है गियर अप हुए। ये अच्छी बात है कि फखर जमान आया है, हमें दोबारा से मौका मिला है टूर्नामेंट में इन्होंने कहा। अच्छी बात है कि हमें मौका मिल रहा है और दोबारा से फखर जमान जो है वो आ गए हैं और उनका बल्ला भी इस वक्त काम दिखा रहा है। लीना और अब्बास, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, यहाँ पर शामिल करेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो 10 पिन बॉलिंग चैंपियनशिप के हवाले से बात करेंगे, जिसका कल से आगाज हो रहा है। नाज़रीन, बॉल स्पोर्ट्स में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। कराची में कल से 10 पिन बॉलिंग चैंपियनशिप का आगाज़ होने जा रहा है, जिसमें 9 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इसी वाले से बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर लिया है, सदर हैं आप 10 पिन बॉलिंग फेडरेशन पाकिस्तान के, एजाजुर रहमान। एजाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एजाज साहब, पहले इस चैंपियनशिप के हवाले से बताइए, क्या तैयारियां की हैं, कल से आगाज़ होने जा रहा है? पाकिस्तान ओपन 10 पिन बॉलिंग चैंपियनशिप जो है ये हम हर साल मुनक़्क़द करवाते हैं और कराची में जो है इस दफ़ा करवा रहे हैं। इसमें तकरीबन 9 इवेंट्स है, सिंगल्स है, डबल्स है, ट्रॉयज है और टीम इवेंट है। और इसके अलावा जो है हमने एक और इवेंट जो है ना, जो स्पेशल पीपल है डेफ, उनके लिए भी ऑर्गेनाइज किया हुआ है, क्योंकि कराची में ये फर्स्ट टाइम हो रहा है डेफ इवेंट। और इसके अलावा जो है मीडिया का भी जो है ना हम करवा रहे हैं, क्योंकि मीडिया को जो है ना बॉलिंग के बारे में जो है ना पता चलना चाहिए कि ये गेम क्या है क्या नहीं है। ये भी बताइएगा एजाज साहब, कितनी टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं, कितने खिलाड़ी हैं? इसमें तकरीबन मोर देन 200 प्लेयर जो है ना पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कितनी टीम्स में डिवाइडेड हैं? ये टीम जो है ना मिक्स टीम जो है ना बनवाएंगे। ये 200 प्लेयर जो है ना सिंगल्स इवेंट खेलेंगे। इसमें मैच्योर भी है, अंडर 24 भी है और ग्रेडेड भी है, और प्रोफेशनल की जो है ना अपनी कैटेगरी होती है। तो उसमें फिर जब वो होगा तो हम टीमें जो है ना उसमें बनाएंगे, यानी कि 200 जो प्लेयर्स है जो खेलेंगे, जिनकी रैंकिंग सही होगी तो उन्हीं की टीम जो है ना वो बनेगी। अच्छा एजाज साहब, ये बताइए कौमी सतह पर इस खेल को कितनी पजीराई मिल रही है, पाकिस्तान के हवाले से खासतौर पर बात की जाए, और क्या कोई टीम भी है पाकिस्तान की? जी, पाकिस्तान की टीमें हम इंटरनेशनल इवेंट्स में जो है ना पार्टिसिपेट कर चुके हैं। और ये तकरीबन 2006 से जो है ना मैं खुद जो है ना रिप्रेजेंट किया था पाकिस्तान को। तकरीबन 137 कंट्रीज में पाकिस्तान को इस गेम में हमने शामिल किया हुआ है। और अब जो है ना, पहले आपको अगर पता हो तो तकरीबन पाकिस्तान में 2-3 बॉलिंग क्लब्स होते थे, और अभी इस वक्त जो है ना मोर देन 40 बॉलिंग क्लब्स जो है ना वो बन गए और बाकी जो है ना बन रहे हैं।
तो ये डे बाय डे जो है ना ये गेम बड़ी पॉपुलैरिटी की तरफ जो है ना जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान में तो इतना वो नहीं है, बाहर तकरीबन यानी कि 137 कंट्रीज में जो है ना खेला जाता है और हर महीने इसके इवेंट्स होते हैं। मगर हमारे यहाँ पे जो है ना क्योंकि कुछ हुकूमती सरपरस्ती जो है ना इतनी मजबूत नहीं है, क्योंकि कोचेस नहीं है। हम अपनी मदद आप जो है ना वो कोचिंग कर रहे हैं और फिर भी अच्छी पोजीशंस जो है ना वो ले रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा, ये महंगा खेल है या सस्ता खेल है, और नौजवान अगर शुरू करना चाह रहे हो तो किस तरह आए इसमें? देखिए, हम तो इसको जो है ना यानी कि इस तरह के इवेंट्स करवाते, कैंप्स लगवाते, ट्रेनिंग देते, ठीक है। अब पाकिस्तान में जितनी भी बॉलिंग क्लब्स है ना वो सारी कमर्शियलाइज है। तो मेरा जो अपना बॉलिंग क्लब है इधर इस्लामाबाद में, तो उसमें हम जो है ना यानी कि 50% डिस्काउंट जो है ना सारे जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं उनको हम दे देते हैं। तो अभी सरकारी तौर पे अगर ये जो है ना बन जाए तो उसमें फिर ये कि हमारे जो है ना बॉलिंग में बड़े टैलेंटेड लोग हैं और हम बाहर जो है ना पार्टिसिपेट भी कर चुके हैं। पहले हमारे पास जो है ना इतने बॉलर्स नहीं थे, मगर अभी माशाल्लाह आप देख लीजिएगा कि 200 बॉलर्स जो है ना पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और दूसरा है कि अगर फॉर एग्जांपल हमें जो है ना सरकारी तौर पे बॉलिंग क्लब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बन जाए तो हम जो है ना यहाँ पे वर्ल्ड कप मुनक्कद करवा सकते हैं, और जिससे जो है ना स्पोर्ट्स टूरिज्म जो है ना वो बेहतर होगी और पाकिस्तान को जो है ना एक मकाम जो है ना वो मिल जाएगा कि इतने ममालिक जो है ना आके इधर खेलेंगे। तो एजाज साहब, अभी जो यहाँ पर बॉलिंग क्लब्स हैं क्या वो बैनुल-अक़वामी मयार के नहीं है? वो बिन-अल-अक़वामी मयार के नहीं, क्योंकि इंटरनेशनल जो इवेंट्स होते हैं ना वो तकरीबन 24 लेंस जो है ना उसके लिए जो है ना वो चाहिए होते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान में जो जितनी बॉलिंग क्लब्स है वो 10 है या 12 है। अच्छा, तो वो जो है ना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का इतना वो जो है ना वो नहीं है, क्योंकि ये ब्रांड न्यू जो है ना वो करवाना पड़ेगा और इसके लिए हमारी कोशिश जो है ना वो जारी है। गवर्नमेंट के साथ भी जो है ना वो हुआ है, प्लाट उन्होंने हमें दिया हुआ है, मगर अभी थोड़ा सा जो है ना रुकावट है, वो दे नहीं रहे, पता नहीं क्या मामला है। तो हम तो चाह रहे हैं कि 2024 में जो है ना इसके ऊपर अगर हमें दे देते हैं 2024 तक हम कंप्लीट करके उसमें एशियन चैंपियनशिप या वर्ल्ड कप जो है ना हम लेके आ एजाज साहब, सकते हैं। ये कंफर्म कीजिएगा, जगह आपको मिल चुकी है, फंड्स की कमी का सामना है इस वक्त या स्पॉन्सर्स का क्या मसला क्या है? एग्जीक्यूटिव कमेटी ने जो है ना अप्रूवल दिया हुआ है बॉलिंग क्लब के लिए, वो जगह भी जो है ना खाली पड़ी हुई है, मगर अभी समझ नहीं आ रहा, लेट कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हमें जो है ना हमारे साथ एग्रीमेंट कर ले, हमें जो है ना हैंड ओवर कर ले ताकि हम उसको बना दें, मगर अभी तक जो है ना वो हैंड ओवर नहीं किया है हमें, जगह अप्रूवल हुई हुई उस जगह की। तो हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट आपका साथ देगी। सदर पाकिस्तान 10 पिन बॉलिंग फेडरेशन एजाजुर रहमान हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और अब कुछ बात कर लेते हैं टेनिस के हवाले से। तो पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के ज़रिए एहतमाम ITF जूनियर टेनिस लीग इस्लामाबाद में शुरू हो गई है। लीग में 11 ममालिक की टीमें शिरकत कर रही हैं। जाहिद फारूक मलिक इस वक्त टेनिस कॉम्प्लेक्स में मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। जाहिद, बताइए ITF जूनियर टेनिस लीग के हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का एक बड़ा इवेंट है ITF जूनियर, वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शुरू हो चुका है और 11 ममालिक के जो टेनिस प्लेयर हैं वो इस वक्त शिरकत कर रहे हैं। वी हैव विद अस सम फॉरेनर प्लेयर्स। वी विल आस्क वेयर यू आर फ्रॉम, व्हाट्स योर नेम, व्हाट यू थिंक अबाउट द टेनिस हियर? Hi, my name is Doruk Elvelik. I'm from Turkey, and the club, the organization is super. Like everything is fine, and I like here. It's amazing. And we have an Indian player here. What do you say about your hospitality here? You are playing here tennis. Yeah, it's very good. The courts are good. Yeah. You are under 18 player. You are here. Are you satisfied with the hospitality? Sorry, what? Are you satisfied with the hospitality of the organizer? Yeah, it's really good. All clean and yeah. And how you playing here in Islamabad? The weather, the tennis, the courts are good? Yeah, the courts are good. The weather is really hot. Good. Yeah. So what do you say? It's your first experience to Pakistan? Yeah, first time and my first ITF. And did you remember the Sania Mirza also start from here in this court? Oh no. Oh, this is the court where Sania Mirza starts. ठीक है, शुक्रिया आपका। और नाजरीन, एक बार फिर कुछ बात कर लेते हैं क्रिकेट के हवाले से। और पाकिस्तान के फास्ट बॉलर मोहम्मद वसीम जूनियर, पिछले मैच में उन्होंने 60 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया। उनका क्रिकेट कैरियर शुरू कैसे हुआ, इस हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की है, पहले वो देख लेते हैं।
तो नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी कि मोहम्मद वसीम जूनियर का वर्ल्ड कप तक का सफ़र कैसे मुमकिन हुआ। हम उम्मीद करते हैं कि हफ्ते के रोज़ इंग्लैंड के खिलाफ भी मोहम्मद वसीम जूनियर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। सैयद रजी को बोल स्पोर्ट्स से दीजिए इजाज़त। कल दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।